नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी मित्रों और सभी साथियों का और सभी यूट्यूबर तथा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी को तहे दिल से नमस्कार और उन सभी का ऑफिशियल BR प्रजापत चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आप इससे पहले मोटिवेशनल स्टोरी जिसमें से लगातार आप 3-4 स्टोरी देख चुके हैं, वो भी जो हम एकदम अच्छे कंटेंट पर आधारित स्टोरी लेके आते हैं और वाकई आपको पढ़ने के बाद बिल्कुल एकदम आनंद की अनुभूति होती है। और साथ के साथ इस कहानी से यदि आपको किसी भी प्रकार की जीवन में कोई समस्या आती है उससे संबंधित, तो आप उस संबंध में अवगत हो जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक मस्त मज़ेदार कहानी लेके उपस्थित होते हैं और जिसमें आपसे ही पूछा जाएगा कि आपको बताए कि आपके सामने जब इतनी परेशानियां आ जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं। कि एक आदमी के सामने जब जितनी ज़्यादा ही परेशानी आ जाती हैं तो आदमी वह क्या कर सकता है। तो इस कहानी का जो थोड़ी मोटी रूपरेखा है हम बता देते हैं आपको शुरुआत में ही कि ये ऐसी कहानी है कि एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी होती है। कि इस कहानी में सबसे पहले बात यह है कि जंगल में एक गर्भवती हिरनी है, वो एक अपने बच्चों को जन्म देना चाहती है। अब उसका एंड टाइम भी आ गया कि जिस जन्म देने की उसका दिन जो आ जाते हैं। अब क्या है, वो इधर उधर घूम रही है और स्थान देख रही है कि उसके अपने बच्चे की जन्म के लिए स्थान, कि ऐसा स्थान जहाँ पर किसी प्रकार की कोई बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए। तो उस समय ही क्या होता है, बादल में घनघोर वर्षा होने के जो मतलब बादल छा जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं। तो उससे उस समय एक तो डर ये रहा, घनघोर वर्षा होने, बादल वर्षा होने को आतुर हो गए। इधर एक शिकारी जो कि तीर का निशाना लगाए बैठे हैं और घबरा कर वे दाहिने मुड़ जाती है उस शिकारी को देखकर। तो उधर एक भूखा से झपटने को तैयार रहता है। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और साथ के साथ ये भी हो जाता है कि जो घास है उसमें आग लग जाती है। तो अब नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या कहती, अब बताइए। आप सभी से पूछा जाए कि ये सब स्थितियाँ हो गई तो वो मादा हिरनी क्या करेगी। क्या वो जंगल की आग से बच पाएगी? क्या वो अपने बच्चों को जन्म दे पाएगी? क्या वो शिकारी के जंगल से छूट पाएगी? क्या वो भूखे शेर से बच पाएगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम ये कहानी को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी मित्रों से इतना निवेदन है कि आप ऑफिशियल BR प्रजापत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ हमारा राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ हमारे द्वारा इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहानी की। तो कहानी की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि जंगल में एक गर्भवती हिरनी जिसने बच्चे को जन्म देने की थी। कि जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी जो क्या है, एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसका जो पीरियड थे कंप्लीट हो चुके थे, एंड टाइम आ चुका था बच्चा का जन्म देने का। अब होता क्या है कि वो एकांत की जगह की तलाश कर रही है। अब वो जो हिरनी है वो एकांत जगह की तलाश कर रही है कि उसे एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ उसे अपने बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब उसी नदी के किनारे और ऊंची घनी घास देखी। उसने क्या करता है कि वो हिरनी एक नदी के किनारे ऊंची घास देखती है और वो उसे स्थान उपयुक्त लगा और शिशु को जन्म देने के लिए वहाँ स्थान के पर चल देती है, उस स्थान के लिए चल देती है। लेकिन होता क्या है रास्ते में भैया, वहाँ पहुँचते ही उसकी वो प्रसव पीड़ा है वो शुरू हुई। अब जैसे ही वो हिरनी वहाँ पहुँची तो उसकी जो प्रसव पीड़ा है वो शुरू हो जाती है।
और उसी समय आसमान में अब जब प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तो उस समय आसमान में चारों तरफ पे काले बादल छा जाते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि एकदम घनघोर वर्षा होने वाली है, मूसलाधार बारिश होने वाली है और बिजली या जो है कड़कने लग जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में जो हिरनी है वो क्या कहती है, बहुत भयभीत हो जाती है। लेकिन उसने दाएं ओर देखा कि यहाँ से चलने के बाद कि तो और कोई बढ़िया अच्छी जगह देखी जाए वहाँ जिससे किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। तो उसने दाईं ओर जैसे ही देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना साधा हुआ था, कि एक जो शिकारी था वो तीर का निशाना साधा खड़ा हुआ था, उसकी तरफ साध रहा था, उसकी तरफ ही साध रहा था। लेकिन वो घबरा कर दाहिने मुड़ जाती है। क्या वो जो गर्भवती हिरनी है वो शिकारी के चंगल से बचने के लिए घबरा कर दाहिने मुड़ी तो वहां उसने क्या देखा, वहां उसने देखा कि भूखा शेर जो झपटने के लिए तैयार बैठा था। अब बताइए आप कि वो बेचारी हिरनी प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है, इधर वो जंगल में अपना बच्चा देने के लिए क्या कहती है कि एक इस नदी के पास में जाती है तो और उसे लगता है घनघोर बारिश होने के लिए बादल मंडराते हैं, बिजली चमकने लग जाती है, शिकारी तीर का निशाना साधे हुए है और इधर शेर उसे झपटने के लिए तैयार बैठा है। तो अब क्या होता है, और एक साथ में ये भी घटना घटित हो जाती है क्योंकि भगवान को तो पता नहीं उसके साथ क्या करना क्या मंजूर था। सामने सूखी जो घास थी उसमें आग लग चुकी थी। अब सामने जो सूखी घास पड़ी हुई थी उसमें आग लग चुकी थी और जो नदी थी उसमें पानी तो बहुत था लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब जो मादा हिरनी है क्या करती। अब आप सभी से ये प्रश्न किया जाता है कि जो मादा हिरनी है क्या प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और अब उसके साथ क्या होगा, क्या भगवान उसके साथ मदद करेगा। क्या सबसे पहले ये प्रश्न है क्या कि वो हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी, क्या जीवित बच पाएगी, या शावक को जन्म दे पाएगी, क्या शावक जीवित रहेगा, क्या जंगल की जो आग है सबको जला देगी, क्या मादा हिरनी शिकारी के तौर से शिकारी के चंगल से बच पाएगी, क्या मादा हिरनी भूखे शेर को भोजन बनेगी या भूखे शेर से बच सकेगी। तो वो एक तरफ आग से गिरी, पीछे नदी है और क्या करेगी वो। अब सुनते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से कहानी आगे बढ़ेगी और फिर आपको पता चलेगा वाकई कुदरत के साथ भगवान ने ऐसा किया, उसके साथ एकदम अच्छा परफेक्ट पूर्ण न्याय किया जिससे उसके बच्चे को भी कोई परेशानी ना हुई, ना उसको भी कोई परेशानी ना होती है और उसकी जो परेशानियों का पहाड़ है वो भी टूट के समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हिरनी है उसने भगवान से प्रार्थना की, अर्ज की और भगवान से मदद मांगते हुए उसने दिमाग में ये कर लिया कि अब उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते से वो बच सकती है। तो उसने शिवम को अपने आप को क्या किया, भगवान के हवाले छोड़ दिया, शून्य में छोड़ दिया। उसने जैसी थी वैसी ही वहीं पर खड़ी रहती है। अब अपने बच्चे को जन्म देने में लग जाती है और अपने बच्चे को क्या जन्म देने में लग जाती है। अब कुदरत का करिश्मा देखो क्या होता है। कुदरत के करिश्मा के माध्यम से बताते हैं कि बिजली चमकी और तीर छोड़ते ही बिजली जैसे ही बिजली चमकती है, जब वो शिकारी तीर को साड़े हुए खड़ा था तो बिजली चमकने के कारण जब उसकी आंखें क्या होती हैं, उसकी आंखें चौड़ा जाती हैं तो उसका जो निशाना है वो तीर हिरनी के पास से गुजरता है और शेर की आंख में लग जाता है।
अब जैसे ही शेर की आंख में निशाना लगता है तो आप सभी जानते हैं शेर क्या करेगा, दहाड़ेगा, और ढाड़ेगा तो फिर क्या कर सकता है, वो गुस्से में शिकारी को भी खा सकता है। अब जैसे ही वो बाण हिरनी के पास से गुजरकर उस शेर की आंख में लगता है तो शेर ने जोर से दहाड़ता है और दहाड़ कर क्या कहता है, इधर उधर भागता है। अब शिकारी है वो क्या कहता है, शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनकर भयभीत हो जाता है, उसे डर लगने लग जाता है और शेर इधर उधर भागता है। और शिकारी जो क्या कहता है, शेर को घायल अवस्था में छोड़कर क्या कहता है, शिकारी स्वयं अपनी जान बचाकर क्या लिखता है, भाग निकलता है, वहाँ से भाग निकलता है, भाग निकलता है। अब घनघोर बारिश भी शुरू हो गई और जो नदी के चारों तरफ, जिसमें बीच में गर्भवती हिरनी खड़ी थी, तो उसी टाइम वो क्या होता है कि घनघोर बारिश हो जाती है। और बारिश होती है तो क्या होती है भैयो, तो क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है, आग जो बुझ जाती है। और हिरनी ने अब क्या करती है, हिरनी शावक को जन्म दे देती है। तो अब आप सभी को समझ में आया उस बेचारी हिरनी के सामने कितनी परेशानी थी। ऐसी परेशानियों का पहाड़ कि जिनका कोई ओश हो ही ना था, उसके साथ तो आगे कुआ पीछे खाई ऐसी स्थिति हो गई थी। तो स्वयं उसने अपने आप को भगवान के हवाले छोड़ दिया, शून्य में छोड़ दिया। तो भगवान ने ऐसा करिश्मा दिखाया, उसकी ऐसी मदद की, जो कि उसने ये सत्य कर दिया, इस बात को सिद्ध कर दिया कि भगवान हमेशा अगर एकांकित होकर मदद मांगे तो ज़रूर मदद करता है। और अब शिक्षा यही मिलती है इससे कि हमारे जीवन में कभी कभी कि जो हमारा जीवन है उसमें कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हमें चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं। कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिससे हम चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब स्वयं को नियति के हाथों में सौंप कर, तब स्वयं को अपनों को नियति के हाथ में सौंप दो, अर्थात भगवान के हाथों में सौंप दो और अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निर्णय ईश्वर करता है, हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हमें उसके निर्णय का विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान जो कहता है वो हमेशा अच्छा ही करता है, वो कभी बुरा नहीं करता है। तो इस कहानी के माध्यम से आज हमको पता चल गया है। और अब अंत में इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपको कहानी सुन के वाकई मज़ा आया हो और अच्छी लगी हो, पढ़ने के बाद अच्छी शिक्षा मिली हो और हमने अच्छा कंटेंट लाए हैं, तो इस मोटिवेशनल स्टोरी को एक बार ज़रूर सुनें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।